गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आपके सामने इस नेक्स्ट वीडियो में आपका जो क्रम चल रहा है वो क्लास 12th फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर का ये वैद्युत द्विध्रुव इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति व निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग पढ़ेंगे। और ये क्लास 12th के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में लगभग हर बार इससे एक टॉपिक पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ें और देखें। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब कोई दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, परिमाण तो उनका समान होगा, उनकी वैल्यू समान होगी, लेकिन उनका जो प्रकृति है या उन पर जो आवेश है वो विपरीत चिन्हों का होगा। जैसे कि एक प्लस तो एक माइनस, आपस में कुछ अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं। वो दूरी हमने 2l मान ली। जब कोई दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब उन दोनों आवेशों द्वारा बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आप लोग इस परिभाषा को लिखना चाहें तो आप लोग अपनी कॉपी या नोट्स में इसको लिख सकते हैं, नोट करते रहें। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा हम लोग फार्मूले से बनाएंगे। इसका चिन्ह P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, Q × 2l। देख लीजिए परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार फिर से, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण या उसके मान एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l या जो भी दूरी हो उनके गुणनफल के बराबर होता है। और यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। एक सदिश राशि है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसका मात्रक, इसका SI मात्रक यहाँ से बना लो। आवेश का SI मात्रक कूलाम और लंबाई का मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसकी विमा बनाना चाहो तो कूलाम की विमा होती है, आवेश की होती है LT AT, कूलाम की विमा AT होती है। और लंबाई ये 2l मतलब लंबाई, तो लंबाई की विमा L होती है। तो इसको हल करें तो LTA इसकी विमा हो गई। इस तरीके से एक बार फिर से जल्दी से याद कर लो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब कोई दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं,
तब उन दोनों आवेशों से मिलकर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl, H2O और भी हैं। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए यही तो बात थी, आवेश भी बराबर है, प्लस एक इस पे है तो वही माइनस इस पे है। दोनों आपस में बहुत अल्प दूरी पर ये जुड़े होते हैं, तो ये जो निकाय बनता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो उन दोनों आवेश दोनों के बराबर होते हैं। ये प्लस क्यू माइनस क्यू केवल इतना ही तो है, हमें इसका केवल परिमाण लेना, चिन्ह से कोई लेना देना नहीं, ना प्लस ना माइनस। दोनों इसका क्यू चिन्ह हमें देखना नहीं है। तो उन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम लोग इनके बीच की दूरी 2L मानते हैं। 2L क्यों मानते हैं? क्योंकि 2L मानने से हम जब कैलकुलेशन आगे चल के करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो यहाँ पर 2L ना मान के L मानोगे तो ये मध्य बिंदु होता है, इधर की L/2 हो जाएगी और इधर की फिर और L/2 हो जाएगी। जब कैलकुलेशन करोगे तो बार बार प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम लोग इस टाइप से मानते हैं। जी हाँ, अब हम लोग जो हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, उसके कारण जो तीव्रता बनेगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो 3 टाइप से हो सकती है। एक तो अक्ष की सीध में रखा हो तब, एक निरक्षीय स्थिति में रखा हो तब, और एक कहीं भी किसी भी स्थिति में रखा हो। 3 स्थितियों में आज हम पहली स्थिति पढ़ने जा रहे हैं। कब? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे अंग्रेजी में हम लोग पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग इसी परिभाषा या इस हेडिंग को ही देख के हम लोग फिगर बनाएंगे, फिर ये तीव्रता निकालेंगे। देखिए कैसे। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति, सबसे पहले तो इसमें बात आ रही वैद्युत द्विध्रुव की, तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव एक बना लो। देखो एक ये वैद्युत द्विध्रुव बन के तैयार हो गया, -Q + Q। ये जगह का नाम A डाल दिया जाए, ये जगह B डाल दो। इन दोनों आवेशों के मध्य L और L दूरी होती है, 2L होती टोटल। इसी के मध्य बिंदु O से चले जाएंगे हम लोग। देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय है, इसमें अक्ष बना लो, ये अक्ष हो गया। तो अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य अक्ष कह लो चाहे अनुदैर्ध्य कह लो, एक्सियल और एंड ऑन पोजीशन। तो इसकी जो एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो गया, चाहे तो इधर जाओ या इधर जाओ। चलो हम लोग बोर्ड के हिसाब से या जगह के हिसाब से हम लोग इधर बना लेते हैं। इसी अक्ष की सीध में चले जाओ और एक बिंदु हमने P लिया है, कोई एक बिंदु हमने P माना है इसकी अक्ष की स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहीं पे हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता की दिशा इधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। दूरी मान लो R, लेकिन दूरी अब R कहाँ से कहाँ तक माने? A से मानते हैं तो भी प्रॉब्लम है, B से मानते तो भी प्रॉब्लम है। तो हमारे हिसाब से हम लोगों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत ना आए, क्योंकि A और B के बीच की दूरी तो बहुत थोड़ी होती है, तो ना इसका रखो ना इसका रखो, ठीक बीच या बीच से मान लो। तो बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमको ज्ञात करनी है। तो एक बार फिर से इसको माना और कर लें हम लोग। माना आप लोग इसको लिखेंगे तो आप लोग कॉपी में लिख भी सकते हैं कि माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव AB, हम लोगों को कुछ लैंग्वेज भी लिखनी पड़ती है, आप कर क्या रहे हो तो कुछ मानना भी पड़ता है। हेडिंग के हिसाब से हम लोगों ने चित्र बना लिया, अभी इसमें चित्र में और थोड़ा सुधार हो सकता है। तो जब चित्र हमारा बन चुका है
तो उसी के हिसाब से हम लोग मानेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है, और यह वैद्युत द्विध्रुव किसी एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। तो जैसे कि हो सकता है कोई कांच है या लकड़ी का बुरादा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम उसमें रखा हुआ है। उसके बाद बिंदु A तक की दूरी, उस बिंदु P तक की दूरी देखी जाए, बिंदु A से लेकर बिंदु P तक की दूरी R प्लस L बन रही है, और बिंदु B तक की दूरी R माइनस L बन रही है। चलिए दूरियां भी हमने मान ली, माना भी लिख दिया। अब हम लोग जो माइनस क्यू आवेश है इसके कारण तीव्रता लिखेंगे और प्लस क्यू है उसके कारण तीव्रता लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं पहले माइनस क्यू आवेश के कारण। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए माइनस क्यू के कारण लिख रहे हैं तो वहाँ पे जगह है A, जो माइनस क्यू आवेश है वो बिंदु A पर है। तो हम लोग जब लिखेंगे तो जब तीव्रता जब डिनोट करेंगे माइनस क्यू के कारण, तो बिंदु A है ना, तो हम EA नाम देंगे। तो EA बराबर फार्मूला, वैसे तो हम लोगों ने तीव्रता का ये पढ़ा है, वैसे तो हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है 1/4πε0 K Q/r²। 1/4πε0 K Q/r², ये तो पुराना फार्मूला है, लेकिन हम लोग इसको और हिसाब से लिखेंगे। देखते हैं कि EA 1/4πε0 K, ये तो निश्चित है, ये तो ऐसा ही रहेगा। Q की बात करें, आवेश भी Q है, चिन्ह भी देखेंगे नहीं, केवल दिशा बता देंगे क्योंकि ये सदिश राशि है। और R का मतलब है कि माइनस Q से लेकर के P तक की दूरी हमने पहले से ही नोट कर ली है, कितनी है R प्लस L। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे R प्लस L यूज, और वर्ग होता है तो वर्ग भी चढ़ा देंगे। और दिशा किधर हो गई, माइनस Q है, और यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग प्लस Q0 चार्ज मानते हैं, परीक्षण आवेश प्लस का ही लेते हैं। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये वाला जो आवेश है माइनस Q वो उसको खींच रहा होगा, तो ये तीव्रता इधर की ओर हो जाएगी EA, और EB अभी देखते हैं किधर जाती है। तो EA बराबर ये हो गया किधर की ओर, PA दिशा में, PA दिशा में। देखिए PA दिशा में ऐसी हो गई इसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। तो जहाँ EA था वहाँ पर EB हो जाएगा, क्योंकि प्लस Q का आवेश बिंदु B पर है। तो EB बराबर आवेश Q ही रहेगा, और दूरी बदल जाएगी। यहाँ तक बिंदु V तक जो दूरी है वो R माइनस L है, देख लो R माइनस L, वर्ग होता चढ़ाएंगे। और इसकी दिशा किधर लिख दें हम लोग, ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो ये प्लस वाले इसको दूर भगाएगा, तो इधर ये EA हो गया, तो इधर ये EB हो गया। परिणामी लास्ट में हम लोग बाद में जोड़ के निकाल लेंगे, EA इधर है, EB उधर है। तो इसकी दिशा हो जाएगी BP, B से P की ओर, BP दिशा में। उसके बाद जब दोनों के कारण हमने तीव्रताएं निकाल ली, अब हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, सभी तीव्रताएं जो है सदिश रूप में जोड़ ली जाती हैं वेक्टर फॉर्म में। तो देख लो EA इधर की ओर है और EB इधर ओर है,
180 का एंगल बन रहा है, तो 180 पे जब इनकी एक दिशा इधर है एक उधर है, तो दोनों जब जुड़ेंगी तो कैसे जुड़ेंगी देख लो। E बराबर ये परिणामी तीव्रता है EA प्लस EB, दोनों हम जोड़ेंगे सदिश रूप में, तो सदिश रूप में जोड़ ली जाए। EB के वैल्यू पुट करो, क्योंकि EB हमारे में पॉजिटिव है, EB की वैल्यू अधिक होगी। ये पीछे कर दो, हमें जोड़ना ही तो है, जोड़ लो कैसे भी, R माइनस एल का होल स्क्वायर। और जब ये वाली जोड़ेंगे EA, तो ये EA की दिशा विपरीत है, ये EB की प्लस है, उधर जा रही है, एक प्लस माननी पड़ेगी एक माइनस, तो EA को प्लस मान लो तो इसको माइनस कर लो क्योंकि ये पीछे आ रही है। तो 1/, ये हो गया। इसको जल्दी से नोट करो, थोड़ा इसको इरेज करेंगे। परिणामी तीव्रता दोनों को हमने टोटल कर लिया, इनमें से कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लो। Q भी कॉमन मिल रहा है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम देखो ले सकते हैं, फ्रैक्शन बन रही, भिन्न बन रही है, R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये कैंसिल होगा और ये वाला पद यहाँ पे आ जाएगा। भिन्न तो सॉल्व करना आता ही होगा। यहाँ पर ये वाला कैंसिल होगा, ये इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा। जैसे हम लोग भिन्न हल करते हैं उसी प्रकार हल कर रहे हैं। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर फार्मूला लगा दो, A प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ऐसे इसमें भी लगा दो, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है इसलिए माइनस 2AB, तो 2RL। यहाँ पर देखिए ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों में जब पावर सेम होती है तो उनके आधार का गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ पे पावर सेम है इसलिए आधारों का गुणा हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पे हटा दिए जाएं, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के आगे माइनस साइन है तो इसके सब साइन इनके पलट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बदले थे, यहाँ प्लस था, तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL। यहाँ पे देखिए R माइनस एल और R प्लस एल दोनों ब्रैकेट का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा A प्लस बी A माइनस बी वाला, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके होता फार्मूला होल स्क्वायर। यहाँ देखिए R स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहे हैं क्योंकि ये भी प्लस है वो माइनस है। आगे देखते हैं। देखिए 2RL ये देखो इनका साइन प्लस प्लस है तो ये डबल हो जाएंगे, 2RL बटे और यहाँ पे एक काम और करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो L है ना बहुत छोटा है, L बहुत छोटा है और R देखिए कितना बड़ा है यहाँ से यहाँ तक का, तो हम लोग यहाँ पे एक काम और करते चलें, L इज़ वेरी वेरी लेस देन R।
एल जो है वो आर की तुलना में बहुत बहुत छोटा है। तो जब बहुत छोटा है तो उसका वर्ग तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जब हम लोग छोटी संख्याओं का वर्ग करते हैं तो वो लगभग में 0 के बराबर में आती हैं। एक से छोटी संख्या का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पर 0 हो चुका है। आगे देखिए, 2 × 2RL R²। यहाँ पर 0 पुट इसीलिए हो गया L² की जगह, क्योंकि ये L है ना R की तुलना में बहुत छोटा है। जब बहुत छोटा है तो छोटी संख्याओं का या एक से छोटी संख्याओं का जब वर्ग करते हैं तो और छोटी हो जाती है, इसलिए हम लोग लगभग में 0 मान रहे हैं। उसके बाद R² है और इस पे वर्ग भी चढ़ा हुआ है, इसलिए डबल हो जाएगा। यहाँ देखिए एक R कैंसिल हो जाएगा। आगे देखिएगा, RQ हो गया। और देखिए Q और 2L इनको साथ साथ लिख लो। और हम लोगों ने अभी अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा था कि P बराबर Q × 2L होता है। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि P बराबर Q × 2L होता है, वह द्विभाजक होता है। और उसी के कारण हमें तीव्रता भी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × यहाँ पे हम लोग इसकी जगह पे P लिख सकते हैं अपॉन RQ। फार्मूला हमारा आ चुका है। इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। फार्मूला बन चुका है। अगर जो आपको लिखना हो निर्वात के लिए तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 पुट कर दो बस, और फार्मूला आ जाएगा सिंपल फॉर्म में (2P/RQ न्यूटन प्रति कूलाम। इस तरीके से फार्मूला रेडी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे जो कि निरक्षीय स्थिति में है। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। इसी के साथ गुड नाइट।